नमस्कार। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जिस ब्रिटेन उपनिवेशवाद की गुलामी से निकले पाकिस्तान को 75 साल हो गए, उसी ब्रिटेन में लंदन की सड़कों पर पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के एक पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ गो नवाज गो के नारे लगाए। अब आप सोचिए कि उस पाकिस्तान की स्थिति कैसी है। इन 75 सालों में उस पाकिस्तान के हालात ये हैं कि एक भी लोकतांत्रिक सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। उस पाकिस्तान में पिछले 75 सालों में 40 साल सेना ने हुकूमत की है, और जब जब लोगों ने अपने नुमाइंदे के तौर पर किसी को वहाँ बिठाया, उसको या तो निर्वसन की ज़िंदगी बितानी पड़ी या फिर सूली पर टांग दिया गया। या तो वहाँ सेना का अधिकारी किसी लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए व्यक्ति को सूली पर लटका देता है या उसे दरबदर कर देता है। इसी ब्रिटेन में उसी पाकिस्तान से आए कई हुक्मरान शरण ले चुके हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में भी वहाँ के हुक्मरानों ने जगह ली। फेहरिस्त लंबी है। आप लोगों के जहन में बेनज़ीर भुट्टो, परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ, इनकी यादें तो ज़रूर ताज़ा होंगी। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान का भविष्य कैसा दिखता है? क्या इमरान खान क्रिकेट में जिस तरीके से बतौर ऑलराउंडर अपनी बादशाहत दिखाते रहे, क्या वो पाकिस्तान को इस झंझावात से बाहर निकाल पाएंगे, या फिर इमरान खान भी बाकी हुक्मरानों की तरह सेना की उस पूरी पॉलिसी की बलि चढ़ जाएंगे? ये सवाल आज मौजूद है। सेना ने साफ तौर पर जिस तरीके से कहा है, उससे कुछ बातें साफ हो गई हैं। इमरान खान के पास और इमरान खान के इर्द गिर्द जो ताना बाना बुना गया है, अब उनके पास विकल्प कम बचे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है और वो एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के लोगों ने वहाँ की सेना के साथ दो दो हाथ किए, जिस तरीके से इमरान खान के समर्थन में उनके समर्थक सड़कों पर हुजूम की तरह नज़र आए, ऐसा पाकिस्तान में पहले किसी हुक्मरान के लिए नहीं देखा गया। तो आखिर क्या होने वाला है? क्या ऐसी परिस्थितियां हैं? कौन से वैसे लोग हैं जो पाकिस्तान को इस हालात तक पहुंचा चुके हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की साजिशें रची जा रही हैं और भारत को किस तरीके की चिंता होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, जब आपका पड़ोसी सुखी नहीं होगा तो आपकी समस्या भी बढ़ेगी। आपके पड़ोस में अगर कुछ आतंकवाद की घटनाएं बढ़ती रहेंगी तो आपको परेशानियां होंगी। तो भारत को चिंतित तो होना ही चाहिए। अब हालात क्या हैं और ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? इमरान खान की हम बात करें। इमरान खान की जो पार्टी है PTI, अगर आज की तारीख में वहाँ चुनाव करा दिए जाएं तो पाकिस्तान के सारे हुक्मरान और दुनिया में जो लोग भी राजनीति को समझते हैं, ख़ास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखते हैं, उनको मालूम है कि आज की तारीख में अगर चुनाव होता है तो पाकिस्तान में PTI फिर सत्ता में आ जाएगी। मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या चाहते हैं और साथ ही मौजूदा सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर क्या चाहते हैं? तो सबसे पहले जानिए ये आसिम मुनीर कौन हैं। जब इमरान खान सत्ता में थे तो इसी आसिम मुनीर को ISI का चीफ बनाया गया। आसिम मुनीर ISI के चीफ के बतौर काम करते हुए इमरान खान की ही जासूसी करने लगे, और जासूसी उनके व्यक्तिगत दायरे से बढ़कर उनके परिवार के दायरे तक पहुंच गई। और एक दिन तो हद हो गई जब आसिम मुनीर एक लंबी चौड़ी फाइल लेकर इमरान खान के पास पहुंचे और कहा कि आपकी पत्नी बुशरा बीवी के खिलाफ ये कागजात हैं। अब आप समझिए कि इमरान खान क्या करते। वैसे हालात में इमरान को क्या करना चाहिए था? गौर से उनकी बातें सुनी, हालात देखे, और कुछ वक्त बाद आसिम मुनीर को ISI की चीफ की पोस्ट से हटा दिया। अब वही आसिम मुनीर वहाँ पर सेनाध्यक्ष हैं। देखिए,
जब जब वहाँ पर एक सेनाध्यक्ष ताकतवर तौर पे आया है, उसने तख्ता पलट किया है, चाहे जनरल जियाउल हक हो, चाहे परवेज़ मुशर्रफ हो। उसके पहले की भी इतिहास आप लोगों ने देखे होंगे, पढ़े होंगे। आज की तारीख में शहबाज शरीफ चूँकि कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, आर्थिक स्थिति पे पाकिस्तान लचर है, उसकी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, वैसे में ISI के इशारे पर चलने को वो मजबूर हैं। तो आखिर पाकिस्तान कब तक इन जनरलों के हाथ का खिलौना बना रहेगा? इन 75 सालों में पाकिस्तान धीरे धीरे लोकतांत्रिक देश कहने भर को रह गया। लोकतंत्र वहाँ बचा नहीं। हालांकि तकनीक के दौर में और मीडिया जिस तरीके से आज़ाद पाकिस्तान में भी है, उसका असर ये हो रहा है कि इमरान खान के समर्थन में बहुतायत में लोग सड़कों पर आए हैं। अब 4 बिंदुओं में समझिए कि इमरान खान के पास क्या रास्ता है और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ किस तरीके से इमरान खान को नेस्तनाबूद करना चाहेंगे। हालात कैसे हैं? शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर चाहेंगे कि किसी भी तरीके से इमरान खान को सीमित किया जाए। हालात क्या हैं? सवाल उठने लगे हैं कि क्या जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जियाउल हक ने फांसी पर लटका दिया, तो क्या इमरान खान के साथ भी ऐसा हो सकता है? इस पर मेरा ये मानना है कि कोशिशें तो ज़रूर होंगी, लेकिन आज की तारीख में ये अब मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोशिश परवेज़ मुशर्रफ नवाज़ शरीफ के लिए भी कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हालात ये बनाए गए कि उनको निर्वासित किया गया और साथ ही तकरीबन 20 साल तक चुनावी राजनीति से दूर रहने की शर्त दी गई। नतीजा ये हुआ कि उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया, लेकिन उनकी ज़िंदगी महफूज हो गई। नवाज़ परिवार के साथ लंदन चले आए। देखिए, उसके पहले भी परिस्थितियां ऐसी बनती रही हैं और वहाँ तो हद तब हो गई जब वहाँ के एक तानाशाह शासक परवेज़ मुशर्रफ को भी वहाँ से भागकर निर्वासन बिताना पड़ा। अब परवेज़ मुशर्रफ नहीं रहे, लेकिन क्या होगा? पाकिस्तान में जो मौजूदा ताकतवर लोग हैं वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे कि किसी भी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के फेवर में दिखता है, वहाँ पर उनके फेवर में जो सुनवाई हो सकती है या जो भी सुनवाई होती है, वो वहाँ पर नहीं होकर किसी भी तरीके से आर्मी कोर्ट में लाया जाए। आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ शुरू हों और वैसी जब स्थिति बनेगी तो इमरान खान के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। इस तरीके से वो चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर ये सारी कार्रवाई, आसिम मुनीर ये ज़रूर चाहेंगे कि वो आर्मी के हिस्से में लेके आए। वैसी परिस्थिति में क्या होगा? या तो उनको लंबी सज़ा होगी या उनकी कवायद उनको टांगने की होगी, जिसके आसार कम हैं, लेकिन लंबी सज़ा हो सकती है। दूसरा एक रास्ता ये है कि जो कि खबरें आ रही हैं, उनको एक ऑफ़र दिया गया है कि आप भी राजनीति छोड़कर, 70 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई आपकी, आप राजनीति छोड़कर अब आप लंदन चले जाइए। ब्रिटेन में आसान है, आप आकर के निर्वसन ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो दरअसल क्या है कि उनकी जो काबिलियत या उन इमरान खान का जो पूरा कह रहे हो आप, मान लीजिए लोकप्रियता उनकी कह लीजिए पूरे पाकिस्तान में, उससे वहाँ के हुक्मरान इतने अब जो हैं मौजूदा, वो इतने डरे हुए हैं कि वो उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो या तो उनको वापस दूसरे देश कहेंगे कि आप चले जाइए, राजनीति छोड़ दीजिए, या फिर कार्रवाई इस तरीके से होगी, या अगर इस दोनों परिस्थितियां नहीं बनती हैं तो उनके पास कुछ शर्तें इस तरीके की रखी जाएंगी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अब वो निष्क्रिय रहें। जैसे कि नवाज़ शरीफ के साथ किया गया कि आप चुनावी राजनीति में नहीं रहेंगे। ख़त्म, 70 साल उम्र है, कुछ सालों के बाद उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म। तो ये हालात हैं। अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की बहुत बुरी है। हालात आप लोग देख रहे हैं, वहाँ आटे की लाइन जो पूरी दुनिया ने देखा। इंग्लैंड में जो परिस्थिति है, या ब्रिटेन के पूरे हिस्से में कह लीजिए, कनाडा और अमेरिका में भी जो इमरान खान को लेकर के समर्थन दिखा,
उससे ये लगता है कि इमरान के लिए बहुत आसान नहीं होगा कि वहाँ के अपने समर्थकों को छोड़कर वो दूसरे देश में चले जाएं, क्योंकि वहाँ भी लोगों ने जिस तरीके से आर्मी के कैंप्स पे हमला कर दिया, उनके हेडक्वार्टर्स पे हमला कर दिया, तो ये हालात बड़े अजीब से हैं। इसलिए कुल मिलाकर इमरान खान के लिए मुश्किलें वहाँ बढ़ रही हैं। अगर इन सारी परिस्थितियों में, इन झंझावातों से इमरान खान बचकर निकलते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक नया सवेरा हो सकता है। देखिए, हो सकता है कि इमरान खान को मानने वाले या उनको नहीं पसंद करने वाले हिंदुस्तान, पाकिस्तान या दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होंगे, लेकिन मैं इस बात का आधार सिर्फ एक तथ्य को बना रहा हूँ, और वो है कि पाकिस्तान की सड़कों पर इमरान खान के पक्ष में जिस तरीके की भीड़, जिस तरीके का हुजूम, जिस तरीके के लोग देखे गए, ये एक साबित करता है कि इमरान खान की लोकप्रियता वहाँ है। जाहिर सी बात है, कुछ काम किए होंगे। अब इसमें एक पेच और है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इमरान खान और उनकी पूरी सियासत या पाकिस्तान की पूरी सियासत अमेरिका और चीन की लड़ाई के बीच में तो नहीं पिस रहा? और भारत को कितना सचेत होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, वो दिखता है। सारे बॉर्डर्स पे जो समस्याएं हैं वो दिखती हैं। हमारे लोगों के कत्लेआम करते हैं वो दिखते हैं। हमारे यहाँ आतंकी साजिशें रचते हैं वो भी दिखता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की स्थिति ख़राब होती है तो मैंने जैसा पहले कहा कि पड़ोसी मुल्क होने के नाते आपकी भी समस्या बढ़ती है। इसलिए भारत की भी कवायद ये होनी चाहिए कि वहाँ शांति, अमन बहाल हो। अगर वो शांति पसंद लोग होंगे, अगर वहाँ पर शांति होगी, वहाँ समस्याएं कम होगी, तो आपकी भी समस्याएं कम होंगी। सिर्फ सीमा पर चौकसी से काम नहीं चलेगा, उस मुल्क को भी ठीक रखना होगा। क्योंकि अगर कल को मैं बहुत एक ऐसी बात कह रहा हूँ जिससे आप लोग कहेंगे कि अरे ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कि कल को पाकिस्तान का वजूद ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपकी सीमा कहाँ पहुँचती है भारत की? इस पर थोड़ा गौर करिएगा। और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान बैठे हैं, वो जो हालात हैं, अगर वो आपकी सीमा पे आते हैं तो आपके हालात कैसे बनते हैं? इसलिए कुल मिलाकर भारत के लिए भी ये बेहतर है कि पाकिस्तान सुख शांति वाला देश बना रहे। और जो बात मैंने कही कि अमेरिका और चीन की आपसी खींचतान में उन लोगों ने एक बैटलफील्ड पाकिस्तान को बनाने की कोशिश की है। इमरान के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब जिस तरीके से सेना कह रही है कि 24 आतंकवादी इमरान खान के घर में छिपे हैं और पूरे घर को घेर कर रखा है, पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होगा। ये पूरी ताकत, ये पूरी कवायद इस पूरी परिस्थिति में इमरान की ताकत को कम करने के लिए की जा रही है। थोड़ा सोचिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप चाहें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो इसको दुनिया तक पहुंचाइए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।